Good morning, students. Welcome to my channel School Solution, and today I am going to teach you a beautiful poem, and that poem is Sympathy. You know very well this poem is taken from your Creative English Reader Part 4. So let's start this chapter, Sympathy. I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. तो मैं आपको आज इस खूबसूरत से पोयम में बताने जा रहा हूँ सिंपैथी के बारे में, जिसे हम हिंदी में सहानुभूति के नाम से जानते हैं, यानी कि सिंपैथी को सहानुभूति कहते हैं। तो पोएट ये बता रहा है कि अपने बारे में वो बताता है कि आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं तकलीफ़ में लेटा हुआ था, बहुत ही गहरे कष्ट में था, व्यथित था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, तब तक क्या हुआ कि मेरे इस तकलीफ़ को एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, उसकी जो लुक थी देखने में वो काफ़ी सख्त लग रहा था, कठोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक सोने का सिक्का दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन सिक्का देने के साथ साथ उसने एक भी दया वाला शब्द नहीं कहा। मतलब दया वाली शब्द जो होती है वो उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद पोएट ये बताता है कि माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। पोएट ये बताता है कि मेरा सोरो यानी कि मेरी तकलीफ़ दूर तो हो गई, और जब दूर हो गई तो मैंने सोचा कि मैं उसको वापस कर देता हूँ जो उसने मुझे मदद किया। तो मैं गया उसके पास वापस करने के लिए वही सोना जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, इसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं सीधे खड़ा रहा और उससे अपना थैंक्स बोला, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो उसने मेरे ऊपर उपकार किया था उसके लिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद थर्ड स्टेंजा में पोएट ये बताता है कि आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ट माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। तो पोएट ये बताता है कि एक बार फिर से वो कामना में लेटा हुआ था, तकलीफ़ में था और काफ़ी कष्ट उसे चारों ओर से घेरे हुए था। तब तक क्या हुआ कि एक गरीब आदमी वहाँ से गुजरा, बहुत ही देखने में गरीब सा लग रहा था। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, लेकिन फिर भी उसने मेरे सर को उठाया बहुत ही प्यार से, और फिर उसने मुझे ब्रेड खाने को दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने मुझे दिन रात मेरा ख्याल रखा। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन सारे चीज़ों का उसने ख्याल रखा। इसके बाद लास्ट स्टेंजा में पोएट ये बताता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगैन फॉर ऑल ही डिड टू मी, तो कैसे मैं उसको वापस करूँगा, किस तरह से मैं वापस करूँगा जो कुछ भी
उसने मेरे साथ किया, जैसे कि उस अंग्रेज कह रहा हूँ, जैसे कि उस अमीर आदमी ने जो कुछ भी दिया, मुझे सोने का सिक्का दिया, वो तो मैंने उसको वापस कर दिया, लेकिन इसके किए गए एहसान को मैं कैसे वापस कर सकता हूँ। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। सचमुच देखा जाए तो सोना बड़ा तो होता है, बड़ी चीज़ तो होती है, लेकिन फिर भी उससे भी बढ़कर क्या है कि ये सुखद सिंपैथी होता है, यानी कि सहानुभूति होती है। सबसे सुखद सहानुभूति होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति हमारी सहायता धन से ना करके अगर शरीर से ही करता है, वो अपनी सहानुभूति को प्रकट करता है, तो उससे बढ़कर मदद कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस खूबसूरत से पोयम को चार्ल्स मैके ने अपने कलम से लिखा है। तो कैसा लगा आपको यह चार्ल्स मैके की पोयम, ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार।